अगर आप सूअर के साथ लड़ाई करोगे तो उसको तो मज़ा आएगा उस गंदगी में, लेकिन आपको और गुस्सा आएगा। तो अपनी अरे अरे अरे, प्रणाम है आप सबको। मेरा गुरुजी, आपने मुझसे ही क्या पूछ लिया, आप तो खुद मुझसे ज़्यादा ज्ञानी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या बताऊंगी। हर इंसान की अपनी अलग सोच होती है, हर इंसान को चीज़ों को हैंडल करने का अपना अलग तरीका होता है। अब जैसे मेरा ये है कि मुझसे नहीं होता है बर्दाश्त, और मुझे लगता है मैं बर्दाश्त क्यों करूँ कॉम्प्रोमाइज़। चलो 100 जगह में मैं 70 जगह कर लूँगी, लेकिन 30 जगह सामने वाले को भी तो करना पड़ेगा ना। तो मुझे कुछ लग तो नहीं रहा, लेकिन फिर मैं कोशिश करती हूँ आपका आंसर देना। आप ही बताना सही दिया या नहीं दिया। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हैं ना आपकी। चलिए देखते हैं कहाँ तक मैं बोल पाती हूँ। अगर आप एग्री करेंगे तो बताना ज़रूर प्लीज़, कहाँ तक मैंने सही बोला, कहाँ तक मैंने गलत बोला, मैंने क्या बोला। गुरुजी मैं आपको क्या बोलूँ, मतलब ये जो दो चीज़ें जो आपने मेरे को बोली हैं, मैं आपको क्या बोलूँ। आप तो खुद ही गुरु जो हैं, मुझसे ज़्यादा आपको पता है। लेकिन स्टिल इस पे जो मेरी सोच है, मेरा ये कहना है, जैसे कि आपने इसमें फर्स्ट टाइम आपने इसके लिए ये चीज़ बोली है ना कि हम सबका मदद करते हैं, हमेशा सबके लिए अवेल रहते हैं। तो रहिए, कीजिए, लेकिन उनके लिए कीजिए जो कि एक्चुअली डिज़र्व करते हैं ना, या जिनके लिए आप करते हैं और उनको उस चीज़ की वैल्यू है। जब उनको वैल्यू ही नहीं है उस चीज़ की, तो करने का बिल्कुल भी मतलब नहीं बनता ना वैसे लोगों के लिए। क्योंकि वैसे लोग क्या होते हैं कि आप उनको कर भी देंगे फिर भी बोलेंगे कि करते ही क्या है, करते ही किया ही क्या है, मैंने तो सब कुछ खुद ही किया है। तो हमेशा सच में किसी के लिए फ्री में कभी भी अवेलेबल नहीं रहो, वरना कोई आपका यूज़ भी कर लेगा और आपको पता भी रहेगा, और आप सामने से उसको बोल भी नहीं पाओगे कि अरे यार मैंने तो तेरे लिए ये किया, फिर तुम मुझसे ऐसे क्यों बोल रहा है। तो सच में हमेशा किसी के लिए अवेलेबल मत रहो। बीच में जब ना बोलोगे ना, तो बाद में उसको भी ये चीज़ पता होगा कि यार कि इंसान बेवकूफ़ नहीं है। हमेशा अवेलेबल रहते हो ना, तो आप अपनी वैल्यू कम करते हो। और आपको क्या लगता है, आप जिसके लिए अवेलेबल रहते हो वो चतुरनाथ नहीं है क्या? वो अपना काम नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन हाँ उसको फ्री में करने वाला कोई मिल रहा है, ऐसा कोई इंसान मिल रहा है जो कि उसका काम कर भी ले रहा है और वो उसको सुना भी ले रहा है। तो इसलिए ना आप हमेशा सच में अवेलेबल बिल्कुल मत रहिए, किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। स्पेशली इसको वैल्यू ही नहीं है उसके लिए क्यों ही अवेलेबल रहना है, बिल्कुल भी नहीं रहना है। ये जो दूसरी वाली बात है कि मुश्किल हालात हैं, कोई आप पे हावी हो रहा है या हम पे कोई हावी हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। मुश्किल हालात है ना, आज आया है कल चला जाएगा, लेकिन हाँ हालात के टाइम पे भी आपको बात करने आना चाहिए, ताकि कोई भी आपको डोमिनेट नहीं करे। अगर कोई इंसान कुछ बोल रहा है तो उसको जवाब दे दीजिए, पोलाइट वे में दे दीजिए, हमें झगड़ा नहीं करना है। और अगर सबसे ज़्यादा जो पावरफुल चीज़ें होती हैं ना, वो ये होती हैं कि धीरे धीरे उस इंसान को ना इग्नोर करना शुरू करो और वहाँ से तक कट जाओ। धीरे धीरे कट जाओ, और उसके बाद हालात ही थे ना, कभी अच्छे थे कभी ख़राब थे, फिर दोबारा से अब अच्छे हो जाएंगे। तो उस टाइम का जो रिएक्शन होगा ना, वो इंसान जब देखेगा तो वो खुद समझ जाएगा। पता है फिर वो क्या बोलेगा, अरे मैं तो बोल ही रहा था कि ये तो एक ना एक दिन अच्छा करेगा ही। तो जो इंसान आपके हालातों का फ़ायदा उठा के आपको डोमिनेट कर रहा है या आपको गुस्सा दिला रहा है, गुस्सा करो। हम देखो, ऐसा नहीं है कि गुस्सा करना गलत बात है। अगर आपको कोई चीज़ गलत लगी है तो गुस्सा ज़रूर करना चाहिए, लेकिन गुस्सा करके ना हमेशा मतलब चिकचिकबाजी नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि अगर आप सूअर के साथ लड़ाई करोगे तो उसको तो मज़ा आएगा उस गंदगी में, लेकिन आपको और गुस्सा आएगा। तो अपनी बात बोल दो, गुस्सा कर दो और वहाँ से साइड हो जाओ। क्योंकि कोई लीचड़ लोग होते हैं ना, उनको लड़ाई करने में मज़ा आता है, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई भी उनसे कुछ भी कहे बोले। तो बोल के साइड हो जाइए, बोलिए ज़रूर कि भाई ये चीज़, और उनसे ना डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, ताकि कल को ये चीज़ लगे कि भाई दिस इज़ रॉन्ग, ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है अगर मैं इस इंसान के साथ ऐसा करता हूँ। तो आगे आप मुझसे ज़्यादा खुद ज्ञानी है, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरी सोच तो इस टॉपिक को लेके यहाँ पे ये चल रही है। चलो बाय, टेक केयर, ध्यान रखना।